दारूडिया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे टच किया। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और अब ये बाइक लेके कहाँ जा रही हो? ये मेरी बाइक है, मैं कहीं भी ले जाऊँ इसे। तू होती कौन है बोलने वाली? मेम साहब रहने दो, मुझे पता है ये बाइक किसकी है। ये बाइक आपकी नहीं है, आप ये चोरी करके लेके जा रही हो। अच्छा, तो इसका मतलब तू मुझे चोर कहना चाहती है। चोर तो तू लग रही है शक्ल से, और मुझे तो ये लगता है कि तू इस बाइक को चुराने की फिराक में है। मेम साहब आप चोरी कर रही हो और मैं आपको ये बाइक चोरी नहीं करने दूंगी। देख, मेरा ना दिमाग मत खराब कर, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दे यहाँ से, समझी? देखिए मेम साहब, मुझे पता है ये बाइक आपकी नहीं है। ये बाइक जिनकी है ना, उनसे गलती से बाइक में चाबी रह गई है, और ये बाइक का मैं ध्यान रखूंगी जब तक वो आ नहीं जाते हैं। हट, छोड़ मेरी बाइक। ये क्या कर रहे हो आप दोनों? साहब अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो ये मेम साहब ना आपकी बाइक लेके चली जाती। क्या आप चोरी कर रही थी? एक्सक्यूज मी, आपको पता नहीं है ये चोर है, और ये ना आपकी बाइक लेके भागने वाली थी यहाँ से। वो तो टाइम रहते मैंने बचा ली। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, उल्टा मैं तो ये बाइक बचा रही थी। ये मेम साहब मैं चोरी कर रही थी बाइक। अरे इसकी भोली शक्ल में मत जाओ, अगर मैं नहीं आती ना तो आज तुम्हारी बाइक चोरी हो जाती। और खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इसको अभी के अभी ना पुलिस के हवाले करवा दो। आंटी आपको शर्म नहीं आती ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? वो गलती से मैं चाबी का छोड़ के आप तो बैग लेके भाग रही थी मेरी। शर्म आती है आंटी है? आप जैसे लोग भी ऐसी हरकत कर रहे हो। शक्ल देखना कितने मासूम से हो आप, ऐसी भोली शक्ल और इतने गंदे काम। आपने चोरी करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, छोड़ देंगे, बट ऐसे नहीं। देखा कहाँ रखे पे? अच्छा मेम साहब ये मुझे बोनस मिला था, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई लेके जानी है। बोनस मिला तो क्या हुआ? गलती करेगी तो उसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी ना। मेम साहब हमारे घर में दिवाली का त्योहार है, खराब हो जाएगा ना मेम साहब मेरे पैसे। हट जा यहाँ से, और आप अपनी ये बाइक लेकर चली जाइए यहाँ से, और आगे से ना संभल के रहना इन जैसे चोरों से। मेम साहब मेरे पैसे, मेम साहब मेरे पैसे। आंटी नमस्कार। नमस्कार बेटा। क्या बात है आंटी जी, त्योहार का टाइम चल रहा है और आप उदास हैं? क्या करूं बेटा, मुझे ना मेरे साहब ने बोनस दिया था थोड़ा सा, और वो ना किसी लड़की ने मुझसे छीन लिया बेटा। बस इसीलिए उदास हूँ, क्योंकि उसी बोनस से मैंने अपने बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े लेने थे। अब घर जाऊंगी तो चाहते ही बच्चे पूछेंगे कि मम्मी हमारे कपड़े कहाँ है, मिठाई क्या है, तो मैं यहीं आके बैठ गई। लेकिन आंटी उसने आपके पैसे छीने क्यों? बेटा वो बात ये है कि मैं वहाँ झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते हुए एक लड़का निकला और वो अपनी बाइक की चाबी बाइक में ही भूल गया। आंटी जी आप उदास ना होइए, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। बाकी आप उदास मत होइए, त्योहार पे आपके बच्चों के चेहरे पे खुशियां जरूर रहेंगी। ये लीजिए पैसे, गिनिए इन्हें, अगर इससे ज्यादा थे तो और दूंगा। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आजकल आप जैसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। अरे आंटी जी धन्यवाद की कोई बात नहीं, एक सेकंड। बेटा ये लड़की कौन है तुम्हारे फोन में? एक सेकंड बताता हूँ आंटी। हाँ कोमल, बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ आंटी जी आप बताइए क्या पूछ रही थी आप? बेटा वो लड़की के बारे में पूछ रही थी, ये कौन है? आंटी जी मेरी गर्लफ्रेंड है। बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो इसी लड़की ने तो मेरे पैसे लिए थे। क्या कोमल ने ऐसा करा? मैंने इसे पैसे क्या नहीं दिए, इसने चोरी करना शुरू कर दिया। हद हो गई है ये तो। आंटी जी आप मेरे साथ चलें, इसे तो सबक मैं सिखाऊंगा, आइए। अरे शेखर तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें 25,000 रुपए की जरूरत थी ना, अरेंज हो गए? नहीं नहीं, उसका इंतजाम तो हो गया, मैंने उधार ले लिए थे। उधार लिए हैं या किसी के पैसे चोरी करे हैं? क्या बकवास कर रहे हो, मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मेरे सुनने में आया है कि तुमने एक आंटी जी के पैसे चोरी करे हैं, वो आंटी जी जो सफाई कर्मचारी हैं। शेखर ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम चोरी करोगी। मैंने तुम्हें कुछ पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम चोरी करने पे उतर आओगे। देखो शेखर बस बहुत हो गया, तुम मुझ पे ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं तब से तुम्हारी बात सुने जा रही हूँ, बकवास करे जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे झूठ को साबित कर दो,
लेकिन मैं ये चीज साबित कर सकता हूं कि तुमने चोरी की है। आंटी जी, आंटी जी यही थी ना वो जिसने आपके पैसे चुराए थे? हाँ बेटा, यही है वो जिसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया और मुझसे सारे पैसे छीन लिए। ये बुढ़िया कौन है और ये मेरे घर में क्या कर रही है? बाहर निकालो इसे। थोड़े टाइम पहले जिस औरत के बोनस के पैसे तुमने छीने हैं, अब तुम उन्हें पहचानने से इनकार कर रही हो। वाह, बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। ओ हेलो, मैं चोरी नहीं करी थी, बल्कि चोर तो ये है, ये उस लड़के की बाइक चुरा रही थी। वो तो मैंने टाइम रहते बचा ली उसकी बाइक और इसे पकड़ लिया। अरे वाह, बड़ी जल्दी लौट आई तुम्हारी याददाश्त। अभी तक तुम्हें कुछ याद नहीं था और अभी सब कुछ अचानक से याद आ गया। अब सच सच बताओ कि तुमने इनके पैसे लिए हैं या नहीं। अगर लिए हैं तो चुपचाप इनके पैसे इनको वापस कर दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। शेखर, तुम भला एक चोर के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, मुझे सुना रहे हो। चुप करो तुम, बकवास पे बकवास करे जा रही हो। ये और चोरी करेंगी। अगर इन्हें चोरी करनी होती ना तो ये उस वक्त चोरी कर लेती जब इनके पास अच्छा खासा मौका था। कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास एक सूटकेस था जिसमें 5 लाख रुपए थे। अनजाने में वो सूटकेस कहीं गुम हो गया था और आंटी जी को मिल गया था। आंटी जी का ईमान नहीं डोला 5 लाख रुपए देखकर। आंटी जी ने उसके अंदर जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से मेरा पता ढूंढा और मेरे पास वापस ले आई मेरा सूटकेस। अगर इन्हें चोरी करनी होती ना तो उसी दिन कर लेती, आज नहीं। समझे तुम? तुम्हें पता है, अगर वो 5 लाख रुपए गुम हो जाते ना तो बर्बाद हो जाता मैं। तुम्हें पता है, इन आंटी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए इनके साथ बुरा होता हुआ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। चुपचाप इनके पैसे लौटाओ इन्हें। शर्म आनी चाहिए कोमल तुम्हें। अपने फायदे के लिए तुमने एक मजबूर इंसान को फंसाया है। अपने फायदे के लिए कभी भी किसी मजबूर परेशान इंसान को फंसाना ही नहीं चाहिए। अरे, एक झूठे इल्जाम के चक्कर में एक इंसान की जिंदगी कई बार बर्बाद हो सकती है। अगर तुम्हें अपनी या अय्याशियां पूरी करनी है तो अपनी मेहनत से करो। चोरी से ना कभी किसी का घर नहीं भरता। और जो तुमने कदम उठाया इसके बाद तो तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म। आज से मुझसे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शेखर, I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। कोमल, गलती नहीं है, गुनाह है और एक चोर के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आनी चलिए।